न्यूज। और आज हम बात करेंगे सियासत के गढ़ कानपुर की। जी हां, क्योंकि अब कानपुर सियासत का गढ़ बनता जा रहा है और तीसरे चरण के मतदान 20 फरवरी को होने वाले हैं और अब सभी पार्टियों की नजर तीसरे चरण में आने वाली विधानसभा सीटों पर है। बात करें उत्तर प्रदेश की, कानपुर की, तो आज कानपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कानपुर दौरा है। रक्षा मंत्री बाबूपुरवा छावनी में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कानपुर के बिठूर में जनसभा करेंगे। प्रियंका गांधी का भी कानपुर दौरा है और यहां वो महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम करेंगी और इसके साथ ही कैंट और किदवई नगर में डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करेंगी। तो वहीं दूसरी ओर कानपुर में बसपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी कानपुर को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबूपुरवा छावनी में पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कानपुर के बिठूर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे। यानी अब कानपुर सियासत का गढ़ बनता हुआ नजर आ रहा है और कानपुर में बसपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी डटे हुए हैं। सभी पार्टियों के जो दिग्गज हैं वो अब कानपुर को साधने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्गजों का मंच कानपुर में सज चुका है क्योंकि अब तीसरे चरण के तहत कानपुर में चुनाव होना है। बाबूपुरवा छावनी में आज जनसभा को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो वहीं सीसामऊ और आर्यनगर में प्रियंका गांधी पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करती हुई नजर आएंगी। यानी प्रियंका गांधी भी कानपुर में डोर टू डोर कैंपेनिंग करने वाली हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, सियासत का गढ़ बनता हुआ कानपुर नजर आ रहा है। जो सभी पार्टियों के दिग्गज हैं वो कानपुर पहुंच रहे हैं क्योंकि तीसरे चरण में कानपुर में वोटिंग होनी है। तो विशाल के पास हम चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कानपुर के बिठूर में अब सियासत का जो गढ़ है वो बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि तीसरे चरण में यानी कि 20 फरवरी को कानपुर में वोटिंग होनी है और इसी को लेकर अब सभी दिग्गज कानपुर को साधने में, कानपुर की सीटों को पकड़ने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं ताकि जो वोट प्रतिशत है और जो जीत है वो इन सीटों पर पाई जा सके। इसी कड़ी में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाबूपुरवा छावनी में जनसभा करेंगे और कानपुर के बिठूर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी भी कानपुर में डोर टू डोर कैंपेनिंग करती हुई नजर आएंगी। कानपुर में बसपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी डटे हुए हैं। यानी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीएसपी, हर एक पार्टी अब कानपुर को साधने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि यहां पर पार्टी के प्रत्याशी जीत हासिल कर सके। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कानपुर में बाबूपुरवा छावनी में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और कानपुर के बिठूर में डिप्टी सीएम केशव मौर्य पहुंच रहे हैं। प्रियंका गांधी भी कानपुर में डोर टू डोर कैंपेनिंग करने वाली हैं। तो कानपुर में बसपा पार्टी की ओर से सतीश चंद्र मिश्रा भी जुड़ेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कानपुर दौरा है। बाबूपुरवा छावनी में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। विशाल एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विशाल के पास चलते हैं। विशाल, सियासत का गढ़ बनता हुआ कानपुर नजर आ रहा है और हम देख रहे हैं कि हर एक पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बीएसपी, अब कानपुर की सीटों को साधने के लिए, दुरुस्त करने के लिए बेहद कोशिश करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल गरिमा, बात करेंगे कानपुर की तो अब ये सियासी गर्मी यहाँ पर पारा चढ़ चुका है जिससे धूप के साथ तो सियासी पारा भी चढ़ गया कानपुर में। कल गृह मंत्री 2 विधानसभाओं में जनसंपर्क करते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं और रोड शो निकालते हैं, जिससे वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी के संगठन में शीर्ष स्तर पर कितने प्रत्याशियों की बात सुन रहा है। लगातार गृह मंत्री अगर किसी का जनसंपर्क करते हैं, जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं सीसामऊ विधानसभा की बात की जाए तो 25 पारे के बाद कब्जा है, वहां पर जाने से कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा। गृह मंत्री स्वयं रोड पर उतर के लोगों से मिले हैं। अगर बात करें हम लोग प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी आज 4 विधानसभाओं में रहेंगी, लेकिन फोकस जो विधानसभा है वो है आमनगर विधानसभा। वहां पर भी कल गृह मंत्री जनसंपर्क कर गए, लगभग उसी रूट से आज प्रियंका गांधी भी जनसंपर्क करेंगी। और आज बात करें तो बिल्कुल सियासी बुधवार टाइप का अगर देखा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छावनी और बाबूपुरवा में जनसभा करेंगे। वहां के प्रत्याशी रघुनंदन भदौरिया के लिए वोट मांगेंगे और रघुनंदन भदौरिया भी पिछले बार चुनाव हार गए थे, इस बार पूरी जोर शोर से वो लगे हुए हैं। पूरा जो ध्रुवीकरण वोटों का करने के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम रघुनंदन भदौरिया कर रहे हैं। बिठूर की अगर बात की जाए तो वहां सतीश चंद्र मिश्रा आए हुए हैं। बसपा के प्रत्याशियों को बिठूर विधानसभा से उनके लिए प्रचार करेंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे। लेकिन फोकस जो 2 सीटें थी वो थी सीसामऊ और आरनगर, जिससे कल गृह मंत्री भी वहां पर थे और उन्हीं 2 विधानसभाओं में आज फिर से प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी।
बिल्कुल, यही मेरा अगला सवाल था विशाल, क्योंकि हमने कल देखा जब सीसामऊ विधानसभा में खुद गृह मंत्री पहुंचे हुए थे, डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे थे। क्या सीसामऊ विधानसभा के समीकरण कुछ अलग तरह के हैं जिसको लेकर सभी पार्टियां जो हैं वो अलग कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं? ये वो मिली जुली आबादी वाला क्षेत्र है, वहां पर हिंदू वोट भी है, मुस्लिम वोट भी है, कुछ पिछड़े वर्ग के भी लोग हैं, तो वहां पर वोट के तो मिला जुला असर रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर जो बीजेपी का कोर वोट है वो पिछले चुनाव में थोड़ा खिसक गया था। वो कांग्रेस और सपा के गठबंधन से सपा को फायदा हुआ था और लगभग 7 से 8 हजार से जीत तय हो गई थी। इरफान सोलंकी विधायक है, वहां से 25 साल से सीट उनके कब्जे में है। जो 25 साल का किला है उसको कहीं ना कहीं ध्वस्त करने के लिए अमित शाह गृह मंत्री खुद अपना रोड शो लेके आए। उन्होंने वहां के जो प्रत्याशी है रोड किया, डोर टू डोर कैंपेन किया और उसी विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी जो है उनके लिए आज रोड शो करने की प्रियंका गांधी वही रूट है जहां से कल अमित शाह ने रोड शो किया। तो देखना की बात यह है कि अमित शाह को जैसा रिस्पॉन्स मिला, जब प्रियंका गांधी को विधानसभा में ऐसा रिस्पॉन्स मिला है, तो हाथी सोहेल की छवि की बात बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बातें कही जाती है। जी जी विशाल, रोड शो में तो हर एक पार्टी को हम देखते हैं अच्छा रिस्पांस मिलता है, लोगों की जो भीड़ है वो जमा हो जाती है, लेकिन जो असल रिस्पांस जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो होता है जब चुनाव के परिणाम आते हैं। क्या लगता है कि इस बार कानपुर की जनता, क्योंकि दिग्गज सभी उतर रहे पार्टियों में अपनी पार्टी की मजबूती के लिए, लेकिन कानपुर की जनता इस बार क्या मतलब किस पार्टी को अपने सिरमौर पर बैठाने की ओर दिखाई दे रही है? बिल्कुल, अगर बात करें हम लोग सारी विधानसभाओं की, यहाँ की सारी विधानसभाएं हॉट सीट है, चाहे वो मुंबई नगर विधानसभा हो, जहाँ से राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के कपूर लड़ रहा हो, या महेश की बात करें, हम लोग बात करें गोविंद नगर की तो उसमें बठानी है। अगर बात करें हम लोग आजमगढ़ की तो यहाँ पर प्रमोद जायसवाल कभी फाइट करके आ रहे हैं, प्रियंका गांधी का पार्टनर उन्हें मिला हुआ है, लगातार प्रयास की जा रही है। बिल्कुल, यानी बिल्कुल विशाल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सियासत का गढ़ कानपुर बनता हुआ नजर आ रहा है, सभी पार्टियां कानपुर को साधने की पूरी कोशिश कर रही हैं, क्योंकि तीसरे चरण में कानपुर की सभी सीटों पर चुनाव होने हैं। अब जिसको लेकर पार्टियों के दिग्गज कानपुर पहुंच रहे हैं, और उसी कड़ी में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कानपुर में डोर टू डोर कैंपेनिंग करने वाली है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभाओं को संबोधित करेंगे, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बिठूर पहुंच रहे हैं और कानपुर को साधने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। और अब रुक करते अगली खबरों की ओर। 5